बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो भले ही बहुत गरीब था, लेकिन बेहद ईमानदार, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। बेचारे श्याम का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। न उसके माता पिता थे और न ही उसका कोई परिवार। वो बिल्कुल अकेला अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पता नहीं और कितने दिन मुझे बिना पैसों के रहना पड़ेगा। आज भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, कल सुबह होते ही जंगल जाकर लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। शायद उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाए और खाने का इंतजाम हो जाए। ये सोचकर बेचारा श्याम बिना कुछ खाए ही जैसे तैसे सो गया। अगले दिन सुबह होते ही श्याम ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने के इरादे से जंगल की ओर निकल पड़ा, ताकि उन्हें बेचकर अपने खाने का इंतजाम कर सके। जैसे ही श्याम की नजर एक बड़े और मजबूत पेड़ पर पड़ी, वो उसे काटने के लिए वहां पहुंच गया। सुबह से लेकर शाम तक वो लगातार कड़ी मेहनत करता रहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर सके। उधर गांव के पास स्थित राजमहल में एक बात को लेकर राजा बहुत चिंतित थे। राजा सोच रहे थे कि गांव का मुखिया कैसे चुना जाए, क्योंकि अगर किसी गलत इंसान को मुखिया चुन लिया गया तो गांव की प्रजा को परेशानी होगी और वे राजा को पसंद नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर राजा गहरी चिंता में थे। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप इस गांव के लिए एक अच्छा और नेक दिल मुखिया चाहते हैं, लेकिन हम किसी के मन के बारे में कैसे जान सकते हैं। अभी आपने किसी को मुखिया बना दिया और अगर वो बाद में आपकी प्रजा को परेशान करने लगे, तब क्या कीजिएगा। हमें बहुत धैर्य से काम लेना पड़ेगा, आप समझिए। जैसे ही रानी ने मंत्री से ये बात सुनी, वो भी गहरी चिंता में डूब गई। देखिए महाराज, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि गांव का मुखिया किसे बनाना सही होगा, लेकिन उसके लिए मुझे मंत्री जी की सहायता की आवश्यकता होगी। आप बस कहिए महारानी, मैं आपकी सहायता के लिए सदा तैयार हूँ। फिर महारानी ने अपनी तरकीब सबको बताई। उनकी योजना सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि स्वयं राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा बोले, वाह रानी, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। हम इसी योजना के अनुसार काम करेंगे और अपने गांव के लिए एक अच्छा, ईमानदार और नेक दिल मुखिया चुनेंगे। एक दिन शाम कुछ लकड़ियां बेचकर अपने घर जा रहा था। उस दिन उसके पास बेचने के लिए बहुत कम लकड़ियां थीं, इसलिए उसे केवल कुछ ही पैसे मिले थे। तभी अचानक रास्ते में उसे एक गरीब आदमी दिखाई दिया, जो हर किसी से पैसे मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। तब श्याम उसके पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है भैया? मैं देख रहा हूँ कि आप रास्ते में हर किसी से पैसे मांग रहे हैं। भैया, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं रास्ते में हर किसी से पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आज मैं भूख से मर जाऊंगा भैया। श्याम उस भिखारी को देख रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि वो उसकी कैसे मदद करे। ये बात भी सच थी कि उस भिखारी ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन श्याम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसकी अच्छी तरह मदद कर सके। इसी सोच में श्याम डूबा हुआ था कि आखिर क्या किया जाए। भैया, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन आप ये सारे पैसे रख लीजिए। इन पैसों से अपने लिए कुछ खाने का सामान खरीद लीजिए। वो श्याम के पैसे लेकर भावुक होकर बोला, लेकिन भैया, आपने तो अपने सारे पैसे मुझे दे दिए, अब आप क्या खाएंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं किसी तरह रह लूंगा। आप इन पैसों से अपने लिए कुछ खाने का सामान खरीद लीजिए। वैसे भी आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। इसके बाद श्याम वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ा। श्याम उस दिन घर जाकर पानी पीकर सो गया। हालांकि उसे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो बेचारा किसी तरह सोया। गांव में अगली सुबह राजा का एक सैनिक आकर गांव वालों से कह गया कि राजा आने वाले हैं। ये सुनकर सभी लोग थोड़ी चिंता में आ गए कि राजा अचानक क्यों आ रहे हैं। दोपहर में राजा अपने मंत्रियों के साथ गांव पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राजा बोले, क्या आप लोग जानते हैं कि श्याम नाम के उस लकड़हारे का घर कहाँ है? जैसे ही राजा ने श्याम का नाम लिया, सभी लोग चिंता में पड़ गए कि श्याम ने ऐसा क्या किया है कि राजा को अपने मंत्रियों के साथ यहाँ आना पड़ा। हमें पता है, आइए हम आपको दिखा देते हैं। फिर राजा और उनके सैनिक गांव वालों के साथ श्याम के घर की ओर जाने लगे।
जैसे ही शाम ने राजा को देखा और उनके पीछे पूरे गांव वालों को खड़ा पाया, वो घबरा गया। डरते हुए उसने पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ एक अच्छी खबर देने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, और अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, मैं आपके दरबार में चला जाता। कुछ दिन पहले एक भिखारी इस गांव में आया था। वो 3 दिनों तक हर किसी के पास जाकर खाने के लिए मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी उस बेचारे की मदद नहीं की। मगर जब वो तुमसे मिला तब तुमने क्या किया, जरा गांव वालों को भी बताओ। एक भिखारी को मैंने कुछ दिनों पहले देखा था। वो लोगों से सहायता मांग रहा था और बेचारे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने सब उसे दे दिए। ठीक है श्याम, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम खुद भूखे रहकर एक भिखारी की मदद की। जैसे ही महाराज ने ये कहा, गांव के सभी लोग चौंक गए और सोचने लगे कि श्याम कितना दयालु और मददगार इंसान है। लेकिन महाराज, आपको ये कैसे पता चला और इस बात का आपके यहाँ आने से क्या संबंध है? मैं बताता हूँ। असल में बात यह है कि मैं और मंत्री जी कई दिनों से इस गांव को लेकर बहुत चिंतित थे। हम सोच रहे थे कि इस गांव का मुखिया किसे बनाया जाए। अगर किसी गलत इंसान को मुखिया बना दिया जाता तो वो मेरी प्रजा पर अत्याचार कर सकता था। इसी चिंता में पूरी राजसभा डूबी हुई थी। तभी रानी ने मुझे एक तरकीब सुझाई। उन्होंने कहा, क्यों ना हम अपने एक मंत्री को भिखारी का वेश बदलकर इस गांव में भेजें और देखें कि उसकी मदद कौन करता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस गांव का सबसे दयालु, ईमानदार और मददगार इंसान कौन है। रानी की बात मुझे उचित लगी, इसलिए मैंने अपने मंत्री को भिखारी का वेश धारण करके गांव भेज दिया। 3 दिनों तक वे गांव के हर घर गए और लोगों से सहायता मांगते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। फिर उनकी मुलाकात तुमसे हुई। तुमने न केवल उनकी मदद की, बल्कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे थे वे सब उन्हें दे दिए। इतना ही नहीं, तुम खुद भूखे रह गए, लेकिन उनकी भूख मिटाने की चिंता की। जब मुझे ये सब पता चला, तभी मैंने निर्णय लिया कि आज से इस गांव के नए मुखिया तुम ही होगे। अब तुम्हें जंगल जाकर लकड़ियां काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी शुभ समाचार को देने के लिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। जैसे ही राजा ने ये कहा, शाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने महाराज का धन्यवाद किया और उसी दिन से वो गांव का नया मुखिया बन गया।